नमस्कार जय जगन्नाथ दिलीप टीचिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल को समस्त स्वागत। यहाँ पे आज दशम श्रेणी जो युधिष्ठिर यक्ष संवाद विषय रही तार द्वितीय पार्ट यहाँ श्लोक 9 ରୁ 17 नंबर पर्यंत अच्छी। आम पूर्व भिडियो देखते श्लोक 1 ରୁ 8 पर्यंत। आज आम देखा श्लोक 9 ଠାରୁ 17 पर्यंत। श्लोक नंबर 9 रही कौन देख। यक्ष उवाच यक्ष प्रश्न कर कह शत्रु दुर्जय पुंसाम कश्च व्याधिरनन्तकः कीदृशश्च स्मृतः साधो असाधो कीदृशः स्मृतः। तार अर्थ होछि कह शत्रु दुर्जय पुंसाम मनुष्यर सब बड़ शत्रु किए। दुर्जय शत्रु सब बड़ शत्रु किए। कश्च व्याधि अनंतकः अनंतक व्याधि कौटा अंत नाई जार से अनंतक व्याधि सब बड़ व्याधि बा रोग कौटा। कीदृशश्च स्मृतः साधु साधु क्या कहवा असाधु कीदृश स्मृत असाधु व्यक्ति बोले आम क्या कहवा। एपरी चारोटी प्रश्न दक्ष युधिष्ठिर को प्रश्न कर युधिष्ठिर यही प्रश्न गुड़िक सठिक भाव उत्तर देते। 10 नंबर श्लोक कौन लिखाई देख। क्रोध सुदुर्जय शत्रु लोभ व्याधि अनंतक सर्वभूत हित साधु असाधु निर्दय स्मृत। अर्थ क्रोध सुदुर्जय शत्रु क्रोध हूँ सब बड़ शत्रु मनुष्यर सब बड़ शत्रु है क्रोध। लोभ व्याधि अनंतक है व्याधि है सब बड़ रोग अनंतक व्याधि लोभ लोभ जार अच्छी तार से माने रोग ताकू होपर बड़ रोग तार। एबे देखिए आज 9 नंबर श्लोक 9 नंबर श्लोक रही कौन देख। यक्ष उवाच यक्ष प्रश्न कर कह शत्रु दुर्जय पुंसाम कश्च व्याधिरनन्तकः कीदृशश्च स्मृतः साधु असाधु कीदृशः स्मृतः। अर्थ कह शत्रु दुर्जय पुंसाम मनुष्य सब बड़ शत्रु किए। कश्च व्याधि अनंतकः सब अंतहीन व्याधि माने को व्याधि एमती अच्छी जार शेष नहीं। कीदृशश्च स्मृतः साधु साधु आम क्या कहवा असाधु कीदृशः स्मृतः असाधु व्यक्ति प्रकृत में किए। यहीपरि चारोटी प्रश्न यक्ष युधिष्ठिर को पचारि युधिष्ठिर से प्रश्न गुड़िक उत्तर देते। 10 नंबर श्लोक 10 नंबर श्लोक देखा। क्रोधोसु दुर्जय शत्रु लोभोर्व्याधि अनंतक सर्वभूत हित साधु असाधु निर्दय स्मृत। अर्थात क्रोध हूँ सबुठारु बड़ शत्रु लोभ हूँ मनुष्यर सब बड़ व्याधि बा रोग। देख लिखाई क्रोध रूपक शत्रु को हराइबा कष्टकर। लोभ हो जीवन सबुठारु बड़ कष्ट माने रोग एमती एक रोग गोटे लोभ केबे तार शेष नहीं मनुष्य माने मरिबा पर्यंत तार लोभ छाड़िब नहीं। सर्वभूत हित साधु जी समस्त मंगल कामना करे से लोक होउछन्ति साधु। असाधु निर्दय स्मृत कहले निर्दय व्यक्ति को असाधु कह जाए जहाँ मन में दया भाव नहीं निर्दय ताकू ही आम असाधु बोली कहवा। यहीपरि प्रश्न उत्तर दे यक्षर मन खुशी कर युधिष्ठिर महाराज। तापर यक्ष पुणी खुशी होकर आहरी प्रश्न कर 11 नंबर श्लोक कौन प्रश्न कर देख। कह पंडित पुमान ज्ञेयो नास्तिक कह प्रकीर्तितः को मूर्ख कश्च कामः स्यात् को मश्चरः इति स्मृतः। प्रश्न अर्थ होछि कह पंडित हो पुमान ज्ञेयो मनुष्य भितर आम क्या पंडित बोली जानिबा पंडित किए को मूर्ख नास्तिक कह प्रकृत नास्तिक क्या कहवा को मूर्ख मूर्ख किए कश्च काम स्यात् कामना कौन कामना क्या कहुए को मश्चर इति स्मृतः मश्चर बोली आम क्या कहवा। मश्चर बोले कौन परस्विकातरता आमर क्या कहुए। युधिष्ठिर यक्षकर प्रश्न उत्तर देवा जाई 12 नंबर श्लोक कहते कौन धर्मज्ञ पंडितो ज्ञेयो नास्तिको मूर्ख उच्यते काम संसार हेतुश्च हृतापो मश्चर स्मृतः। अर्थात धर्मज्ञ जी धर्म जानती आम पंडित बोली कहवा जी धर्मज्ञ व्यक्ति पंडित कह जाए। नास्तिक मूर्ख उच्यते नास्तिक जे भगवान को विश्वास करे ना से नास्तिक ताकू ही आम मूर्ख बोली कहवा।
ईश्वर निकट जे विश्वास रखे ना से है मूर्ख। संसार हेतु जो काम सांसारिक मोहमायर जे बांधी थाए ताकू कामना कह जाए। हृताप मत्सर स्मृत हृदय ताप को परश्री कातरता कह जाए। जी अन्यर भल देखिपारे ना ताकू ही आम मत्सर बा परश्री कातरता बोली कही था। जक्ष पुणी खुशी होई प्रश्न कर 13 नंबर श्लोक आसला देख। जक्ष उवाच जक्ष कहते को मुदते संसार में किए सब खुशी रहे किम आश्चर्य आश्चर्य कौन आश्चर्य अटे सठिक माने सब आश्चर्य कथा कौन कह पंथा प्रकृत बाट कौन उपयुक्त मार्ग कौटा काच वार्तिका आ संसार खबर कौन बद में चतुर प्रश्नान मत 4टी प्रश्न उत्तर दियो। मृता जीवंतु बांधवा तुमर भाई माने सबू रक्षा पाई जातु। यहीपरि जक्ष शेष 4टी प्रश्न पचारि शेष 4टी प्रश्न पचारि सारा पर तुम्हें मत 4टी श्लोकर उत्तर सठिक भाव दे दियो। तुम्हें ये जलाशय पानी पीब ता सहित तुम भाई मैंने सब बंचिकी जीवे। प्रथम श्लोक जो 13 नंबर श्लोक जक्ष जो 4टी प्रश्न पचारि से 4टी श्लोक भितर प्रथम श्लोकर उत्तर देते युधिष्ठिर महाराज 14 नंबर श्लोक कौन कहले युधिष्ठिर महाराज 14 नंबर श्लोक देख। युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिर कहते पंचमे हनि षष्ठे वा साकम पचति जो गृहे अनृणी च अप्रवासी च स वारिचर मोदते। हे वारिचर हे जक्ष महाराज दिनर पंचम बा षष्ठ प्रहर जे शाग भात रांधि खाई थाए किंतु अधिक धन उपार्जन आशा विदेश गमन कर न थाए से ही सुखी अटे। अर्थ दिनर पंचम प्रहर हो बा षष्ठ प्रहर हो खाइबा तो मैंने मिलूँ पेट को जब खाद्य मिलूँ किंतु कहाटू माने धन धार आनी लोन करज कौटू करना पंचम प्रहर हो बा षष्ठ प्रहर हो अर्थ गोटे दिन 24 घंटा को आम 8टा प्रहर में विभक्त कर से हिसाब से 8 × 24 प्रहर को 3 घंटा से हिसाब से आम गणित राति 12टारू पंचम प्रहर है 5 × 15 घंटा जो जाए पड़ा षष्ठ प्रहर जहाँ पड़ा 6 × 18 घंटा पर तेणु पंचम प्रहर हो षष्ठ प्रहर हो जदि खाद्य मैंने मिलूँ आमको शाग भात भी मिलूँ खायापी ताल आम खुशी किंतु आम धार कर्ज काटू कर ऋण काटू कर सी है सब खुशी मनीष। विदेश न गच्छति मैंने पैसा पाइबापी लोक कौन करती घर छाड़ी बाहर जाकि रुहति किंतु जी घर छाड़ी बाहर रोन से लोक खुशी जड़े घरे रोचे जड़े विदेश रोचे घरे जो सुख शांति रोचे परिवार भितर ताकू छाड़ी जे बाहर को पलाऊँ से केत खुशी ना तेणु जी घरे रोचे सी खुशी जी खाद्य भात शाग भात खाऊँ किंतु धार कर्ज ऋण काटू करें सी खुशी। 15 नंबर श्लोक युधिष्ठिर पुणी द्वितीय प्रश्न उत्तर दौरान अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति ह जमालयम शेषा जीवितुम इच्छन्ति किम आश्चर्य मत बर। अहनि अहनि भूतानि प्रत्येक दिन यही प्राणी मैंने गच्छन्ति ह जमालयम जमालय को जाउछन्ति अर्थ प्रत्येक दिन मृत्युवरण करुछन्ति। यही संसार प्रतिदिन अनेक लोक मृत्युवरण कर जमपुर को जाइथान्ति तथापि अनेक लोक अधिक दिन बंचापी इच्छा प्रकाश करती। यह बड़ आश्चर्य विषय आउ कौन बा पारे। यहीपरि युधिष्ठिर द्वितीय प्रश्नर उत्तर देइछन्ति। तृतीय प्रश्न तांकर थिला को बाटर आम गले ठीक बाटर माने ठीक जगह पहुँची पारिबा अर्थ उपयुक्त मार्ग कौन बोली पचारि। तृतीय प्रश्न युधिष्ठिर तार उत्तर देइछन्ति तर्को अप्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना न एको मुनिर्जस्य मतंग प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहिता गुहायां महाजनोजना गतः स पंथः। अर्थ कौन देख कह पंथा एपटे डाण पटे लिखाई देख वितर्क द्वारा समस्या समाधान न होती जुक्ति तर्क करके आम कौन सी कथा को समाधान करिपरिबा नहीं। वेद धर्मशास्त्रेषु धर्मस्य मार्गं भिन्न भिन्न भवति वेद और धर्मशास्त्र भितर धर्मर मार्ग मध्य भिन्न भिन्न रही। एक मुनि नास्ति जस्य मतंग प्रमाणम एमिति जड़े ऋषि ना जार मत को आम प्रमाण रूपे ग्रहण करवा। धर्म तत्व ज्ञान रूपक गुहायाम निहितम धर्म तत्व ज्ञान रूपक गुंफा भितर लुचिक रही। महापुरुषा जन मार्गेण गत्वा सफलता प्राप्नुवन्तः सहैव समुचित मार्ग। महापुरुष माने जो बाटर जाई सफलता पाइछन्ति
ତାହା ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ। ଦେଖ ଓଡ଼ିଆରେ ତଳେ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ ତର୍କରୁ କୌଣସି ବିଷୟର ସମାଧାନ ବାହାରି ନଥାଏ। ବେଦ ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ମତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଏହିପରି କେହି ଜଣେ ମୁନିଙ୍କ ମତକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଣୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ସଫଳତା ପାଇପାରିଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ। ଇଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ଲୋକ 17ରେ 17 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ, ପୃଥିବୀ ବିଭାଣ୍ଡମ୍ ଗଗନମ୍ ପିଧାନମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନିନା ରାତ୍ରି ତୁ ଇନ୍ଧନେନ ମାସ ଋତୁ ଦର୍ବି ପରିଘଟନେନ ଭୂତାନି କାଳଃ ପଚତି ଇତି ବାର୍ତ୍ତା। ପୃଥିବୀ ବିଭାଣ୍ଡମ୍, ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ସଦୃଶ। ଆକାଶମ୍ ପିଧାନମ୍, ଆକାଶ ହେଉଛି ଘୋଡ଼ଣୀ। ମାସ ଋତୁ ରୂପକ ଦର୍ବି ଦ୍ୱାରା ଭୂତାନି କାଳଃ ପଚତି, ମାସ ଆଉ ଋତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦର୍ବି ବା ଚଟୁ। ଭୂତାନି କାଳଃ ପଚତି ମାନେ କାଳ କହିଲେ ସମୟ, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, ରାନ୍ଧୁଛି। ପୃଥିବୀ ଭାଣ୍ଡମ କହିଲେ କ'ଣ, ପୃଥିବୀ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ହାଣ୍ଡି। ଗଗନମ୍ ପିଧାନମ୍, ଆକାଶ ହେଉଛି ତାର ଘୋଡ଼ଣୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନିନା ରାତ୍ରି ତୁ ଇନ୍ଧନେନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ମାନେ ଅଗ୍ନି। ରାତ୍ରି ତୁ ଇନ୍ଧନ ବୋଲେ ଦିନ ରାତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଦିନ ରାତି ରୂପରେ ଅଗ୍ନି ଯୋଗାଉଛି ହେଲା। ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନି ରାତ୍ରି ତୁ ଇନ୍ଧନେନ, ରାତ୍ରି ଦିନ ଏସବୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଳୁଛନ୍ତି। ମାସ ଋତୁ ଦର୍ବି ପରିଘଟନେନ, ମାସ ଆଉ ଋତୁ ରୂପ ଚଟୁ ଦ୍ୱାରା ପରିଘଟନ କରାଯାଉଛି। ମାନେ ଚଟୁ ଯେମିତି ରୋଷେଇ କରାଯାଏ, ଟିକେ ମାନେ ଭାତ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି ମାସ ଆଉ ଋତୁ ରୂପକ ଚାମଚ ଦ୍ୱାରା କାଳ ଟିକେ ରୋଷେଇ, କାଳ ବା ସମୟ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରାଯାଉଛି। କାହାକୁ ନା କାଳ ଭୂତାନି ପଚତି ଇତି ବାର୍ତ୍ତା, ସମୟ ଏଇ ସମଗ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ରୋଷେଇ କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସମୟ ସଭିଙ୍କୁ ଘାଣ୍ଟୁଛି, ଏହା ହିଁ ସଠିକ୍ ବାର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ତା ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଆଉଥରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖ ପୃଥିବୀ ଭାଣ୍ଡମ, ପୃଥିବୀ ହେଲା ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି, ଆକାଶ ହେଉଛି ତା ଘୋଡ଼ଣୀ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଅଗ୍ନି ମାନେ ଜଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିନ ରାତି କ'ଣ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କାଳ କ'ଣ କରୁଛି ବା ସମୟ ମଣିଷକୁ ରୋଷେଇ କରୁଛି, କେମିତି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ମାସ ଆଉ ଋତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଋତୁରେ, ଧର ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲା, ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଲା, ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶରତ ହେମନ୍ତ ଶୀତ ବସନ୍ତ 6ଟି ଋତୁ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ କାଳ ରୋଷେଇ କରୁଛି କାହାକୁ ନା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ। ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ଏହା ହେଉଛି ସଂସାରର ଖବର। ଏହିପରି 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯକ୍ଷ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଥିଲା ଆମ ଯେଉଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯକ୍ଷ ସମ୍ବାଦର 9 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଠାରୁ 17 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଦେଖିବା। କଶ୍ଚ କହ ଯୁକ୍ତ ଚ, କୀଦୃଶଃ ଚ କୀଦୃଶଶ୍ଚ, ସାଧୁ ଯୁକ୍ତ ଅସାଧୁ ମିଶିଲେ ସାଧୁର ସାଧୁ, ବ୍ୟାଧି ଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତକଃ ବ୍ୟାଧିର ଅନନ୍ତକଃ, ସଂସାର ହେତୁ ଚ ସଂସାର ହେତୁଶ୍ଚ, କିମ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମ୍ କିମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମ୍, च ଯୁକ୍ତ ଅପ୍ରବାସୀ ଚାପ୍ରବାସୀ, ଅହନି ଯୁକ୍ତ ଅହନି ଅହନ୍ୟହନି, ଜୀବିତୁମ୍ ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ଜୀବିତୁମ୍ ଇଚ୍ଛନ୍ତି, न ଯୁକ୍ତ एकः नैकः, मुनि ଯୁକ୍ତ ଯସ୍ୟ ମୁନିର୍ଯସ୍ୟ, ପଚତି ଯୁକ୍ତ ଇତି ପଚତି ତି, ତରେ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ରହିଯିବ, ତାପରେ ତି ଲେଖା ହେବ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ? ମାନବ ମରଣଶୀଳ, ମଣିଷ ହେଉଛି ମରଣଶୀଳ। ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଅତଃ ଏଣୁ ସର୍ବଦା ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟାଣି କୁର୍ବନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲ। ଧର୍ମମ୍ ଆଚରନ୍ତୁ, ଧର୍ମ ଆଚରଣ କର। ସତ୍ୟମ୍ ବଦନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସତ କୁହନ୍ତୁ। ଲୋକମଙ୍ଗଳାୟ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ। ସମାଜ କଲ୍ୟାଣାୟ, ଏବଂ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟମ୍ କରଣୀୟମ୍, ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯକ୍ଷ ସମ୍ବାଦ ବିଷୟରୁ ଲାଭ କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛ, ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବନି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।